कमल बड़ा होता है और कमलनी छोटी होती है। तो यहां कह रहे हैं नलिनी कमलनी दलेशु, दल माने पत्ते, पत्तों पर मुक्ता फल मोती जैसी द्युति कांति वाली, मुपैती मोती जैसी कांति को मुपैती प्राप्त होती है। ननु, ननु माने निश्चय से, उद, उद माने पानी, बिंदु पानी की बूंद, पानी की बूंद कमलनी के पत्ते पर मोती जैसी लगती है। तो इसमें किसका प्रभाव है? पानी का? नहीं नहीं, फिर किसका प्रभाव है? किसका प्रभाव है? कमलनी के पत्ते का। कमलनी के पत्ते का ऐसा स्वभाव है कि उसमें पानी की बूंद डालो तो वो मोती जैसी लगती है। तो कमलनी के पत्ते का प्रभाव है, वही पानी इस कपड़े पे डाल दिया जाए तो मोती नहीं लगेगा, वही पानी मिट्टी में डाल दिया जाए तो मोती नहीं लगेगा, वही पानी पानी में ही डाल दिया जाए तो भी मोती नहीं लगेगा। लेकिन पानी कमलनी के पत्ते पर गिर जाए तो मोती जैसा लगेगा। तो प्रभाव किसका है? पानी का या कमलनी के पत्ते का? पत्ते का प्रभाव है। पत्ते के प्रभाव से पानी की बूंद मोती जैसी मनहारी लगती है। इसमें प्रभाव पत्ते का है, पानी की बूंद का नहीं है। वैसे ही मेरे द्वारा ये भक्तामर रचाया जा रहा है, इसमें प्रभाव भगवान आपका है, मेरा नहीं है। कितना अहंकार मिटा दिया, बिल्कुल अहंकार खत्म कर दिया। मेहनत हम और श्रेय भगवान, महिमा भगवान की और मेहनत मेरी। उल्टा हो गया। अरे महिमा मेरी और महिमा भगवान की और मेहनत मेरी। अगर ऐसा किया है हमने 4 लोगों के सामने ऐसा किया है, ऐसा कहा है कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है। 4 लोगों के सामने कहा है। ध्यान रहे, हम बहुत मतलबी हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं। समझदार लोग ही ऐसा कर पाते हैं। वो जानते हैं हमने तो भगवान का नाम 4 लोगों के बीच में लिया है, भगवान मेरा नाम 1000 लोगों के बीच में लेंगे। भगवान मुझे 1000 लोगों के बीच में खड़े कर देंगे, ये उसने ऐसा बोला। तो बताइए मेरा नाम हुआ कि भगवान का? नाम तो मेरा ही होगा, बस होशियारी दिखाने की जरूरत है। अगर हम होशियार हैं तो भगवान ने अगर मेरा नाम कहीं ले दिया सभा में, तो भगवान की सभा में लाखों लोग बैठते हैं, और हम तुम लोगों के सामने, जरा से लोगों के सामने ये कहें कि हमने बनाया है, भगवान का इसमें क्या है? तो भगवान तुम्हारा नाम लेने वाले नहीं है। अपना नाम बड़े की जुबान पे लाने के लिए बहुत विनम्रता लानी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है। निस्वार्थ, जो निस्वार्थ सेवा करता है, निस्वार्थ विनम्रता लाता है, उस व्यक्ति का नाम ही बड़े लोगों की जुबान पे आ पाता है, हर किसी का नहीं आता। स्वार्थ बस कोई अपनी बात कहता है, बड़े लोग उनका नाम लेते ही नहीं। तुम खूब चाहे कुछ करो, नाम ही नहीं लेते। नाम उनका लिया जाता है जो निस्वार्थ होते हैं। तो आचार्य मानकुंग महाराज यही कहने जा रहे हैं, भगवान जैसे पत्ते के प्रभाव से पानी की बूंद मोती जैसी सबके मन को आकर्षित करती है, वैसे ही मेरा यह स्तोत्र आपके प्रभाव से सबके मन को आकर्षित करेगा। क्या भाव दे रहे हैं? अहंकार उन्होंने मिटा के रख दिया और कहा जैसे कमलनी के पत्ते, कमलनी के पत्ते कैसे खिलते हैं? वे कमलनी तो सूरज से खिलती है, चंद्रमा से खिलती है, और कमल सूरज से खिलते हैं। लेकिन उनके पत्ते की बात चल रही है कि कमलनी के पत्ते पर पानी की बूंद मोती जैसी लगती है। कभी जाकर के किसी तालाब में देखो, हमने तो कई बार देखा है, तालाब के किनारे बैठे कमलनी लगी हुई है, पत्तों पर पानी पड़ा हुआ है, क्या मोती जैसा चमकता है।
जरा जरा सा पानी इतना इतना सा कोई पत्ते पे पड़ा होता है, बिल्कुल मोती जैसा चमकता है। तब हम सबको बताते थे, हमने कहा देखो ये वाला कथन भट्टामर में आता है, जो पत्ते पर मोती जैसा लग रहा है, यही उदाहरण 8वें छंद में भट्टामर में आता है। तो कहने के बजाय अपन कहीं जाएं, जब अपन पावापुर जाएं, कहीं भी जाएं, वहां देखें ये सब दिखाई देंगे। तालाबों के किनारे जाएं और कमलनी लगे हों, कमलनी हो, तो निश्चित है आपको ये चीज दिखाई दे जाएगी। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि विनम्रता अपने जीवन में लाना चाहिए, तभी हमें सारी बुद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, सारी रिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। और जिसके अंदर विनम्रता नहीं आती, वे एक भी रिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते। ध्यान रहे, वे किसी के साथ नहीं रह पाते जिनके अंदर विनम्रता नहीं होती, अकड़ होती है ना। वो कहते हैं अपनी जिंदगी को आसान बनाओ, जिंदगी को आसान बनाओ, कुछ नजरअंदाज से, कुछ नजरअंदाज से और कुछ नए अंदाज से। अपनी जिंदगी को आसान बनाओ, कुछ नए अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से। अगर 4 लोगों के साथ रहना है, 4 लोगों को अपना बना के रहना है, तो 4 लोगों की गलती बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें समझाने की जरूरत है। और अगर तुमने गलती बताई तो तुम्हारे साथ कोई भी रहने वाला नहीं है, अकेले ही रह जाओगे। पति पत्नी है, बताओ पति गलती करता है कि नहीं? हाँ, दिन भर करता है, फिर भी पत्नी उसके साथ रहती है नजरअंदाज से। उसने उसकी गलती को क्या कर दिया? नजरअंदाज कर दिया। और पत्नी गलती नहीं करती है, भारी गलती करती है, हम ज्यादा करें। एक महिला भोजन करने के बाद हाजमोला खा रही थी, 4 हाजमोला एक साथ खा ली। पैकेट में 4-5 आती है, चारों हाजमोला एक साथ मुंह में ली और पानी पी के और चारों खा ली। पति बोला तुम कितनी भी हाजमोला खाओ, एक जरा सी बात नहीं पचती, इतना सारा खाना कैसे पचेगा? हाजमोला क्या करेगी? पहले एक बात ही पचा के दिखा दो, जरा सी बात पेट में पचती नहीं है, हाजमोला खाने से कुछ नहीं होना। तो कहने का मतलब है कि हम सरल बने, विनम्र बने और सहज बने। ऐसा नहीं है फॉर्मेलिटी दिखाएं, नहीं, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। गलतियां सब करते हैं, गलतियां सबसे होती है, पति से भी होती है और पत्नियों से भी होती है, बच्चों से भी होती है। बच्चे गलती करते हैं तो क्या हम बच्चों को भगा देते हैं? नहीं, उन्हें सिखाते हैं, समझाते हैं। तो इसलिए जो अकड़ दिखाते हैं, हम ही होशियार हैं। ऐसे लोग अकेले ही रह जाते हैं, कोई इनके साथ नहीं रहना चाहता। सासू ने जब बहू से कहा, सासू ने अपनी एक मित्र से कहा, क्या बताएं, जब हम सास थे तब बहू अच्छी नहीं मिली, जब हम बहू थे तब सास अच्छी नहीं मिली, आज सास बन गए तो बहू अच्छी नहीं मिली। बताओ कौन अच्छा नहीं है? वो खुद ही अच्छी नहीं है। आगे ना, इसलिए हम किसी की गलतियों को नजरअंदाज करें, लेकिन गलतियों को नजरअंदाज करने का मतलब है कि हम उसको बार बार न गुरे दें, उसे समझाएं। ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हम समूह के साथ होंगे और समूह मेरे साथ होगा, हम सबके साथ होंगे और सब मेरे साथ होंगे। और हम अपनी होशियारी दिखाएं कि तूने गलती क्यों की, जैसे कि तुम गलती करते ही नहीं हो। गलती तो सभी करते हैं, तो फिर आज तुमने गलती बताई है, कल वो गलती बता दी, आपस में विवाद होगा, झगड़े होंगे और हम अलग अलग हो जाएंगे, अकेले अकेले रह जाएंगे, जिंदगी बेकार हो जाएगी। इसलिए जिंदगी को आसान बनाओ, कुछ नए अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से।
किसी को नजरअंदाज करिए, छोड़िए, और किसी को नए अंदाज पैदा करिए। दोनों से जिंदगी कारगर बनती है। तो यहाँ आचार्य मानतुंग महाराज यही कहने जा रहे हैं कि हे भगवान, आचार्य मानतुंग ने अपना श्रेय दूसरे को दे दिया, और फिर कह रहा हूं काम आप करें और श्रेय दूसरे को दे दे। जैसे कि हमारे अशोक जी हैं, चातुर्मास समिति के क्या है, अध्यक्ष हैं। कोई आगे कहे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा चातुर्मास चल रहा है, तो अशोक जी क्या कहेंगे, सब आपकी ही कृपा है, सब आपका ही आशीर्वाद है। ऐसा कह देंगे, सामने वाले का 100 ग्राम खून बढ़ जाएगा और दोबारा बात करने आएगा। और अगर इन्होंने कह दिया नहीं देखो हम इतना अच्छा करा रहे हैं, तो आंटी करा लो देखते हैं कौन आता है, समझ में आ जाए। तो इसलिए हमें विनम्रता से किसी के नजरअंदाज से और किसी के नए अंदाज से अपना कार्य करना चाहिए। और अपना कार्य करते हैं तो हम सफल होते हैं। जैसे कि हम आपको वक्तावर बढ़ा रहे हैं और हम ये कहें देखा हम कितना अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं, हम ऐसा कभी कहते ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं तुम्हारा कितना पुण्य का उदय है कि तुम्हें वक्तावर पढ़ने को मिल रहा है। हम क्या कहते हैं, तुम्हारा कितना पुण्य का उदय है कि तुम्हें वक्तावर पढ़ने को मिल रहा है। और तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे गुरुदेव आपकी कृपा है कि आप हमें वक्तावर पढ़ा रहे हैं। दोनों तरफ से विनम्रता जाहिर हुई, ना तुम्हारे अंदर अकड़ आई ना हमारे अंदर अकड़ आई, और दोनों का सामंजस्य बना। और कहीं किसी में भी अकड़ आती तो ये कार्य पूरा होता ही नहीं, बिखर जाता। इसलिए कार्य को सफल करने के लिए हमारे अंदर विनम्रता होनी जरूरी है, हमारे अंदर ज्ञान होना जरूरी है, हमारे अंदर समझ होना जरूरी है। और समझ नहीं है तो फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम कितना भी पढ़ो। समझ होना बहुत जरूरी है। आइए फीड करने के लिए तैयार होते हैं, फीड करने के लिए तैयार होते हैं। और पहले चित्र को देख लीजिए। चित्र में आचार्य मानतुंग महाराज यही दर्शा रहे हैं। वो व्यक्ति ध्यान में बैठा हुआ है, आचार्य मानतुंग महाराज पढ़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने जो वक्तामर बनाया है, इसमें यदि ये सबके मन को आकर्षित कर रहा है तो इसमें प्रभाव किसका है, आपका है। ठीक वैसे ही जैसे कमलनी के पत्ते पर पानी की बूंद अगर मोती जैसी लगती है तो ये पानी ये ना समझे कि मैं मोती जैसा लगता हूं, ये प्रभाव कमलनी के पत्ते का है, पानी का नहीं है। ये बात आचार्य मानतुंग महाराज कहने जा रहे हैं। आइए फीड करने के लिए तैयार होते हैं। भगवान पत्ते के प्रभाव से पानी की बूंद, हे भगवान पत्ते के प्रभाव से पानी की बूंद मोती जैसी सबके मन को हरती है। हे भगवान पत्ते के प्रभाव से पानी की बूंद मोती जैसी सबके मन को हरती है। हे भगवान पत्ते के प्रभाव से पानी की बूंद मोती जैसी सबके मन को हरती है। वैसे ही आपके प्रभाव से मेरा यह स्तोत्र, वैसे ही आपके प्रभाव से मेरा यह स्तोत्र सबके मन को आकर्षित करेगा, सबके मन को हरेगा, ऐसा मैं मानता हूं। हे भगवान पत्ते के प्रभाव से पानी की बूंद मोती जैसी सबके मन को हरती है। हे भगवान पत्ते के प्रभाव से पानी की बूंद मोती जैसी सबके मन को हरती है। वैसे ही आपके प्रभाव से मेरा यह स्तोत्र सबके मन को हरेगा, ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा मैं मानता हूं। हे भगवान पत्ते के प्रभाव से पानी की बूंद मोती जैसी सबके मन को हरती है। वैसे ही आपके प्रभाव से मेरा यह स्तोत्र सबके मन को हरेगा, ऐसा मैं मानता हूं। रिपीट, हे भगवान पत्ते के प्रभाव से पानी की बूंद, हे भगवान पत्ते के प्रभाव से पानी की बूंद मोती जैसी सबके मन को हरती है। वैसे ही आपके प्रभाव से मेरा यह स्तोत्र सबके मन को हरेगा, ऐसा मैं मानता हूं।
हे भगवान, पत्ते के प्रभाव से पानी की बूंद मोती जैसी लगती है, पत्ते के प्रभाव से पानी की बूंद मोती जैसी सबके मन को हरती है, वैसे ही आपके प्रभाव से मेरा यह स्तोत्र सबके मन को हरेगा, ऐसा मैं मानता हूं। क्लियर? बहुत सरल, कितना सरल हो गया। और मुझे लगता है ये भाव जैसे ही हम ये छंद पढ़ेंगे, मत्वेति नाथ तब संस्तवनम मय्यत, ये वाली बात तुम्हें याद आ जाएगी और ये वाली बातें तुम्हारी स्क्रीन पे आ जाएंगी और तुम कहोगे हाँ बिल्कुल सही है कि पत्ते के प्रभाव से पानी की बूंद मोती जैसी सबके मन को हरती है, वैसे ही आपके प्रभाव से मेरा यह स्तोत्र सबके मन को हरेगा, ऐसा मैं मानता हूं। ऐसी हमारी मान्यता है। यहां ये कहना चाहते हैं बाह्य भक्ति, अगर हमने बहिरंग भक्ति की है, यानी बहिरंग भक्ति से मतलब है हम पढ़ते तो हैं दूरावलंब सुरनाथ गिरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छविधूसरांगम प्रस्वेद ताप मल मुक्तम अभि प्रतिष्ठई भक्त्या जले अर्जुन पतिम बहुधा विसृंते, हम पढ़ते तो हैं अथवा और कोई चीज पढ़ते हैं, अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा या स्मरेत परमात्मा नाम सा बाह्य अभ्यंतरे शुचि, अथवा और कोई चीज पढ़ते हैं पदानुसारी, अपन पढ़ते हैं लेकिन हमें उसका अर्थ नहीं मालूम, तो इसे बाह्य भक्ति कहते हैं, बहिरंग। अंतरंग का इसमें कोई खेल नहीं है। अंतरंग का खेल तो तब जाता है, अंतरंग का भाव तो तब पैदा होता है जब हम जो कह रहे हैं उसका हमें अर्थ मालूम हो, और अर्थ मालूम होकर के हमने उसमें अपना भावार्थ डाला हो, तब अंतरंग आनंद आएगा।